जीए पढ़ना इतना सेंसिबल नहीं बनता, 6 महीना पढ़ना, 1 महीना पढ़ो, है ना। आना हम्म, वही है 10-15 नंबर। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब मैं कॉलेज में था, हम्म, 4th ईयर 3rd ईयर, जब हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, अगर कोई मुझे बोलता कि भैया तुम भविष्य में बैंकिंग करोगे, मैं हंस के उड़ा देता उस समय। प्राइवेट में जाके वो मोटिवेशन खत्म हो गया था, बिकॉज अर्ली एज में एक पैसा मिल गया है, सो भाई क्या मोटिव, लाइक आई वाज लाइक, बट इफ यू डोंट हैव अ एनवायरनमेंट, 2 दिन में vocab पढ़ के यू विल नेवर गेट अ कमांड ओवर द लैंग्वेज। Hello everyone. Welcome to another very important session on Smart Kira. आज हमारे साथ है तमंगना दास, जिन्होंने इस बार मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं और ही हैज एग्रीड टू कम ऑन फॉर चैट विद अस। और आप लोगों को बहुत हेल्प होगा जो इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं। इनके जर्नी से बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड देन यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट फॉर योर सक्सेस। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स स्टार्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट तमंगना। एक छोटा सा अपने बारे में कुछ बताओ और सबसे बड़ी बात है কেমন লাগছে, ভালো তো? মানে it's like it's a huge thing that you have got. So how are you feeling? First of all, good morning to you and good morning to all your viewers. Thank you. So, I am Tamogna Das. I am from Assam. My city is Silchar. Currently, I am residing there. So, coming to my educational background, I did my schooling from Kendriya Vidyalaya and I pursued science. After that, I decided to pursue engineering. So, I joined, means I went to Kota and did my coaching, and later I joined NIT Silchar, Okay. National Institute of Technology, and I pursued my BTech from the Department of Electronics and Communication. अच्छा, okay, okay. I graduated in 2020 Hmm. and I pursued like my career in Wipro Technologies and PwC for a brief stint of 3 years. After that, तो till आफ्टर कॉलेज 2023, कॉलेज के बाद yeah, आप डायरेक्टली हाँ वर्किंग हाँ पे चले गए थे, तो हाँ हाँ, 2020 टू 2023 काइंड ऑफ 2023 October 24, अक्टूबर 20। ओके। exactly. So like things unforeseen events happen हम्म, because हमें पता रहता नहीं है, because I'll be very honest with you, जब मैं कॉलेज में था, हम्म, 4th ईयर 3rd ईयर, जब हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, अगर कोई मुझे बोलता कि भैया तुम भविष्य में बैंकिंग करोगे, मैं हंस के उड़ा देता उस समय। मैं यकीन नहीं करता, बिकॉज एआई एंड ऑल वीएलएसआई वो सब कर रहे थे हम लोग उस समय बैठ के, मतलब आई हैड नो आइडिया कि आई विल फाइनली कम टू दिस फील्ड। 2023 में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ा, वी रियलाइज दैट प्राइवेट सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है, आज है तो कल नहीं है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड विद हायर पैकेजेस द रिस्क ऑफ गेटिंग लेड ऑफ इज वेरी हाई। सो मेरा एज भी निकल रहा था, आई एम 28 करेंटली, व्हेन आई ओके। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई वाज 27, सो आई हैव टू लुक एट दैट। सो अब मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कुछ है, बट मुझसे क्या पॉसिबल है। सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है मेरे हिसाब से, दैट व्हाट आई कैन डू। सो बैंकिंग लुक्ड डूएबल, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, because I am familiar with English and maths, quants, and reasoning के लिए I need some help, but I can manage that। एक अननोन है, सो आई स्टार्टेड दैट एंड आई वाज वेरी सीरियस कि और कुछ दूंगा नहीं, एसएससी एंड ऑल नथिंग। सो व्हेन आई स्टार्टेड, थोड़ा डिमोटिवेशन रहता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन सारे डुएबल है, लाइक 5 मिनट देंगे सारे बनेंगे, बट उस वो विद इन पांच अ मिनट मिनट, कौन देगा हमें? हाँ वही बात है, विद इन अ वो पांच मिनट मिनट। टू सॉल्व देम इट्स वेरी लाइक इट्स अ वेरी डिमांडिंग टास्क। हाँ, और सारे क्वेश्चन 8-9 लेवल वाले हैं, इट्स नॉट लाइक इवन 11th एंड 12th कुछ उसमें है नहीं, इट्स हम्म। ऑल 8-9 बेसिक लेवल। तो बस मतलब वही वही है प्रैक्टिस। वही उसकी अच्छी बात भी है और वही उसकी उसका चैलेंज भी है, दोनों मतलब एग्जैक्टली, यूजुअली। एग्जैक्टली इतना आसान है कि यू हैव टू लाइक बी अ रोबोट काइंड ऑफ दैट। बट जब स्टार्ट किया था मैथ्स में स्पेसिफिकली, स्मार्ट कीडा का मेरे को वो मिला था आपका, स्पीड ड्रिल बोल के एक है, सो दैट हेल्प्स, बिकॉज आई जैसे बोला कि 5 मिनट में बना लूंगा, बट वो कैलकुलेशन का टेक्निक, स्पीड एंड ऑल, उसके लिए वो मतलब बहुत हेल्पफुल रहा मेरा। तो स्पीड स्टार्टिंग में मैं वही करता था, मतलब तो बेसिकली। वही स्पीड ड्रिल्स और ये देके आपने अपना स्पीड बढ़ाया एंड एग्जैक्टली, देन अब ये तो शायद आपको प्री में बहुत काम आया बिकॉज इट इट वाज मोर स्पीड ओरिएंटेड पेपर। तो मेंस में भी क्या यही आपने स्ट्रेटजी लगाया था प्रिपरेशन के लिए और यू डिड समथिंग एल्स? सो यहाँ पे आई विल से दैट आई हैड अ फ्रेंड हम्म। जो पहले ऐसे ही बैंकिंग में गया था। ही वॉज द फर्स्ट इन अवर ग्रुप टू गेट प्लेस्ड इन द प्राइवेट सेक्टर, ऑल्सो फर्स्ट इन अवर ग्रुप टू गेट प्लेस्ड द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, मतलब तो आपके बैच का ही, मतलब आपके कॉलेज का ही?
और वाह मेरा मेरा यार, मेरा क्लासमेट है, मेरे डिपार्टमेंट का, मेरा सेक्शन का ये बंदा, मतलब सिलचर का भी है सब वो। सब एनआईटी करके गए पहले प्राइवेट सेक्टर पे, फिर देखो अरे तेरी यहाँ पे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, अरे मेरे चलो साथ यहाँ से। मेरे साथ एक और इस बार तीन चार बंदे हैं अपने एनआईटी से, मतलब काइंड ऑफ जो आए हैं हाँ इन द बैंकिंग सेक्टर, आरआरबीज एंड वेरियस वेरियस अदर बैंक्स। हाँ हाँ तो हाँ। वो बंदा मेरे को बोला कि तुम पहले से मेंस करो, मतलब हम्म मेंस करते रहो, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स कर लिए फिर मेंस में जाके तुम लाइक यू गेट स्टक। हम्म। आई यूज टू डू मेंस एंड आई अंडरस्टूड कि मेंस में सारा नहीं करना है, बेसिकली जो आता है वही करना है। वही करना है, आई वॉज कंफर्टेबल विद द स्पेशली मेंस क्वांटम पैटर्न। रीजनिंग में, क्वांटम हाँ रीजनिंग। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म सो मेंस के लिए मेरा स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग वंस वन काइंड ऑफ अ पेपर इन अ वीक। इससे बट हम्म ज्यादा मेरा प्री में था, एंड स्पेसिफिकली आरआरबी के केस में बहुत, उसमें बहुत कॉम्पिटेटिव पेपर होता है। हम्म। एंड स्टार्टिंग में मेरा आरआरबी पीओ में मैक्सिमम 35-40 आ रहा था, लाइक उससे ज्यादा मेरा आ ही नहीं रहा था। अरे हाँ, इतना उससे रह डिफिकल्ट ही था। गया। आपने अपने जो जो एग्जाम इस सीजन में क्लियर किए उनको तो एक बार लिस्ट कर लीजिए, और फाइनली कहाँ जा रहे हो वो भी लिस्ट कर दो। सो स्टार्टिंग में मतलब आई स्टार्टेड विथ मीन्स, एग्जाम दिया तो बहुत सारा है, अभी इंश्योरेंस से लेके क्लियर जो बहुत हो सारा गया, है। हाँ हाँ। हाँ क्लियर रिजल्ट हुआ है। देखो। आरआरबी का क्लर्क, आरआरबी हम्म पीओ, हम्म। देन आईबीपीएस वाला क्लर्क, आईबीपीएस वाला पीओ, एंड एसबीआई क्लर्क। ओके, अरे वाह, गुड गुड तो गुड। दिस आर द एग्जाम्स एंड ओ आज तो एसबीआई पीओ का भी रिजल्ट आया, तो मेरे को हाँ। लगा था हो जाएगा, बट ठीक है चलो, लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप करता है कहीं अच्छा ना कहीं अच्छा। जाके, तो तो फाइन। उसका उसका नहीं हुआ प्रीलिम फिर। नहीं हुआ, बट नहीं देन नहीं उसका नहीं। अब तो श्योर हुआ कि आईबीपीएस पीओ में ही ज्वाइन कर रहे होगे। हाँ अब क्लोजर मिल गया है कि वही आईबीपीएस हाँ, पीओ में सेंट्रल बैंक है, तो वही फिर। अच्छा सेंट्रल बैंक में। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हाँ, फिर आप कह रहे थे कि मेंस के लिए तो फोकस करके जो आपको आता है उसके ऊपर स्ट्रेंथ आपने बढ़ाया, एंड देन यू मूव अहेड विथ दैट। एंड जीए एंड इंग्लिश, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या किया? देखो, आई विल मेक अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, पता हम्म नहीं लोग कैसे लेंगे। जीए पढ़ना इतना सेंसिबल नहीं बनता, 6 महीना पढ़ना, 1 महीना पढ़ो, है ना। आना हम्म। वही है 10-15 नंबर। उस और और 6 महीना पढ़ोगे कितना ला लोगे, 20, मैक्सिमम 5 मार्क। उससे अच्छा इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव रहता है, इंग्लिश हाँ, में सेक्शनल रहता है। दैट्स द बिगेस्ट स्कोरिंग पॉइंट। लोग लोग पता नहीं जीए जीए करते हैं, मैं तो जीए मैक्सिमम मेंस आने से पहले 1 महीना वो प्री और मेंस के बीच में रहता था, आई टू स्टडी दैट। कंट्रोवर्शियल है बट सेंसिबल है ना, दैट्स व्हाट आई टेल टू स्टूडेंट्स मैं आल्सो। आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना बच्चों का, हम्म इनफैक्ट मेरा हम्म। आरआरबी क्लर्क में जीए बहुत गंदा आया। इट वाज नॉट नथिंग फ्रॉम द प्रीवियस 6 मंथ्स, उससे भी पहले से आ गया। तो मतलब जो लोग क्या जीए फायदा। पे फोकस करके गए गए ना वो वहां पे। और फिर मेरा भी जीए जब में 6 ऐसा मार्क्स ही कुछ आया उसमें। अनसर्टेन आ जाता है वैसे ही कट ऑफ गिरता ही है। तो आपका, आप बोलते हो कि जो वो एक महीना प्री से मेंस में पढ़ो, लेकिन एग्जैक्टली डोंट मेक इट अ ईयर लॉन्ग थिंग आपके हिसाब से, कि एग्जैक्टली। इट ईट्स रिटेंशन इनटू सबका योर बराबर नहीं टाइम। होता। हाँ। एग्जैक्टली। वो तो उस तरह क्वांट्स से। रीजनिंग बेस्ट चीज है, पढ़ो वही से स्कोर होगा। और इंग्लिश को नेग्लेक्ट मत करो, मैं आई रिपीटेडली टेल माय फ्रेंड्स दैट डोंट नेग्लेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश इज द बिगेस्ट स्कोरर। किंग मेकर। किंग किंग मेकर है मेकर, बहुत। एकदम एकदम। ओह, वेरी वेरी सेंसिबल थिंग्स दैट यू आर सेइंग। एंड उस तरह से देखा जाए तो आपने 8 या 9 महीने में ये पूरी तैयारी की है। हाँ, कितने महीने में आपने ये पूरी तैयारी किया है? 11 मंथ्स, 24, 11 मंथ्स, हाँ। ओके राइट, 24 जनवरी टू नवंबर। जनवरी टू नवंबर में। ठीक है, आई थॉट इट वाज 8 9 मंथ्स, तो 11 मंथ्स एक सीजन में आपने ये इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो व्हाट डू यू थिंक कि वेयर डू स्टूडेंट्स गो रॉन्ग, कि वो अलग, ऑब्वियसली एक हो सकता है कि आपके बेसिक्स अच्छे हुए रहे हो, और जैसे कि बोला आपके लैंग्वेज के ऊपर कमांड थोड़ा सा बेटर था, राइट, बट स्टिल ये 11 मंथ्स में डुएबल है आपको, आपने किया, आपको लगता भी है। तो आप जो अपने आप आसपास अपने दोस्तों को देखते हो कि जिनका नहीं हुआ है या नहीं होता है, तो क्या गलत चला जाता होगा आपके हिसाब से? प्रॉब्लम ये है कि पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी श्योर दैट दे वांट टू डू बैंकिंग एंड परसुइंग एनी अदर ऑल्टरनेटिवली, ये शफल करना नंबर वन इज द प्रॉब्लम आई हैव सीन इन माय फ्रेंड्स। हम्म। है मेरा कुछ दोस्त बैंकिंग एसएससी कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी सिमिलरली इन क्लास 11, इट्स नॉट गोना हैपन। सही बात, सही बात। लाइक ये है लाइक, क्या करें अब लोग, इट बिकम्स मतलब टू ऑप्शन भी मच, नहीं टू मच है। टू एग्जैक्टली और पैटर्न प्रोसेस। भी बहुत अलग है। फिर बैंकिंग कर लिया, देन एटलीस्ट फोकस ऑन द मैथ्स एंड रीजनिंग।
पीपल विल लाइक, किसी ने बोल दिया क्वांट्स पढ़ लो, किसी ने बोल दिया रीजनिंग कर लो, किसी ने कह दिया इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। फिर उस पे सबसे पहले दे शुड मेक श्योर दैट वो जो टॉपिक है, किसी का क्वांट्स होगा अच्छा, किसी का होगा रीजनिंग, किसी का इंग्लिश, इतना स्ट्रांग कर लो कि यू कैन मेक अ बिग चंक आउट ऑफ दैट। हम्म। ताकि किसी और सेक्शन में मेंस में अगर कहीं भी कुछ 19-20 हो जाता है, इट डजंट हैम्पर योर लीड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्वांट्स मतलब प्रीलिम्स तक तो चलो सब, यू नीड बोथ लाइक ऑल द थ्री, वरना तो नहीं होने वाला है। बट हम्म। मेंस में मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैं आईबीपीएस पीओ मेंस में 13-14 मार्क्स करके आया मैथ्स में, और मेरा शिफ्ट 2 में था क्वांट्स में, मेरे को आया उसमें 6.75। रीजनिंग भी कुछ वैसा ही हुआ, मतलब 10-12 नंबर ही है, उससे ज्यादा नहीं हुआ। लाइक आई बट डोंट नो व्हाट इंग्लिश हैपेंड खींच के पीपल। लेके चला गया, इंग्लिश में कितना? इंग्लिश आई स्कोर्ड इन 40, आई स्कोर 35। बस सही है। एंड इन डिस्क्रिप्टिव आई स्कोर 20, और जीके में वही 9-10 आ गया, दैट्स इट। एक्चुअली देखा जाए तो इवन जितने लोगों का कि भी हम लोग देख रहे हैं हुआ है, ऑल ऑफ देम हैव समथिंग कॉमन। एक तो इंग्लिश का स्कोर, दे गेट इट इन द 30s और एटलीस्ट इन द लेट 20s। और क्वांट रीजनिंग में अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करते हैं। एंड जीए किसी का 4 नंबर ऊपर, 5 नंबर ऊपर, बट ऑल इन दैट रेंज। तो आपका भी वही एक्सपीरियंस रहा है। और जो 1 महीना आपने जीए तैयारी किया, तो जैसे स्मार्ट किरा का शायद अपने लोग अपने वो भी लिया था जीए के जो थे, तो कैसे कैसे किया आपने, उसका प्लान कैसे किया जीए को पढ़ने का? बिकॉज यू आर नॉट अ जीए गाय, एंड आई आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट अ जीए गाय एट ऑल, राइट। और इंजीनियरिंग में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा। तो किस तरह से अपने आप को ओरिएंट किया है? और ये सब इंजीनियर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं। आई विल कीप इट सिंपल। जीए में मतलब इतना वास्ट है, इफ आई गो इन टू रिमेम्बरिंग किसने क्या अवार्ड जीता है, किसका क्या बुक आया है, तो खत्म। आई केप्ट इट सिंपल। बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड, कुछ डोमेस्टिक न्यूज जैसे कौन सा स्कीम आ रहा है, एनी इंपॉर्टेंट कंपनीज, रिलायंस हो गया, कुछ टेक हो गया, कुछ लाइक दैट न्यूज। और इंटरनेशनल न्यूज एक दो जो सिग्निफिकेंट रहता है, मतलब जैसे उस समय ब्रिक्स हो रहा था, या फिर हम्म। G20 हो रहा था, काइंड ऑफ दोस्त न्यूज फॉलो किया हूँ, दैट्स इट। और बीच बीच में जीए का महीने में एक दो टेस्ट दिया करता था। हम्म। अगर कुछ ऐसा लगा कि मतलब क्विज में मिल गया है कि जो पढ़ा नहीं हूँ एंड इट्स इंपॉर्टेंट माइट कम, आई यूज्ड टू नोट इट डाउन। फिर अच्छा। लाइक वैसे ही, लाइक आई डिड नॉट गो इनटू ऑल अदर थिंग्स ना, कि डेप्थ फिल्म्स या मतलब बुक्स। कंपेंडियम से रिवाइज करते रहते थे और टेस्ट में देते थे, हाँ उसमें से हाँ, देख लेते थे क्या बस बस बस। और वाह, चलो, इट्स वेरी क्लियर एंड ओरिएंटेड सेटअप। ये अभी जो आपने किया अभी, प्राइवेट को छोड़ के पब्लिक सेक्टर में अभी आए, सो आपका लॉजिक तो क्लियर था। सो हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दिस? See, my family, my father is a professor in NIT only. मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है। He just अच्छा। retired January 31st. My mother is a professor in Assam University. Even my mama, मासीस, all are professors in West Bengal. कोई कॉलेज में है, कोई अलग है, मतलब पूरा खानदान प्रोफेसर टीचिंग का है। I अच्छा। am the first guy who stopped his study till UG। ये सारे PhD वाले, मैं ही हूँ ऑब्वियसली, सबसे लोएस्ट। ऑब्वियस सी बात है। मैं सबसे लोएस्ट लो एडुकेट वाला बंदा हूँ मेरे फैमिली में। So when I was working, or when I started working, they were already telling me you can do PhD higher studies. I was like, no, I will do that. Then when I was starting to leave that, they told me, बोला था ना, you should go for PhD, अब क्या करोगे? गवर्नमेंट जॉब तुम कैसे लोगे? Like, they had no, like even they were questioning, and होता है, I हाँ, understand from their POV. Then I like consulted with my friends, checked all the resources, even asked some of my known people who are working in all the sectors, भाई कि क्या अप्रोच रहता है। I figured it out. My father was very supportive. I will tell you a fun story. हम्म। Like बहुत लोग का होता है मोटिवेशन ना, कि मुझे करना है, I need this to stand on my own feet, I need to support my family. मेरा मतलब प्राइवेट में जाके वो मोटिवेशन खत्म हो गया था, बिकॉज अर्ली एज में एक पैसा मिल गया है, सो भाई क्या मोटिव, लाइक आई वाज लाइक, बट जब वो बबल फूटा, हाँ। फाइंडिंग दैट मोटिवेशन इज वेरी डिफिकल्ट। हम्म। तो माय फादर डिड अ थिंग, ही सेड भाई तुम जितना स्कोर करोगे, जितना मार्क्स आएगा, इनटू 10 करके आई विल कीप पेइंग यू। तुम्हारा पॉकेट मनी निकल जाएगा,
You will feel motivated and you will keep working. So वैसे करके लाइक होता है किसी किसी को मोटिवेट करना. माय फादर प्लेड अ वेरी लाइक सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेटिंग मी एंड कीपिंग मी नो ऑन माय टोज. आपके फादर किस फील्ड में क्लासेस लेते हैं? My father is in he basically humanities and economics management हाँ, with basic. मैं मुझे लगा ही था, क्योंकि दिस इज अ वेरी इकोनॉमिक वे ऑफ मोटिवेटिंग योर सन। चलो, गुड है, गुड है यार। My mother is a bit more classical. She was a bit skeptical जब मैं छोड़ रहा था हाँ, private sector. She was a bit skeptical, but ठीक है. With time, she understood कि एक्सेप्टेड it दैट, is हाँ now or कि never. एंड नाउ हाउ आर दे फीलिंग, हाउ व्हाट्स इट वाज देयर? And when I cracked RRB, मेरा पापा का reactions like you can do better. Like RRB है, you will be in the rural bank, and my father always say that जिस दिन सरकार ने decide किया to stop welfare, it will the banks will collapse. And he always pushed me like करो nationalize जाओ SBI जाओ. And I used to sometimes tell him पापा अगर SBI या कहीं भी जाऊंगा like you know like how will you feel? He was like I will feel very proud if you go into SBI, and I'll also feel proud but it might have been a notch less तुम nationalize पे जाओगे. RRB तो मैं मत पूछो मेरे से. चलो, कोई बात नहीं फिर, बट यू नो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल काइंड ऑफ नहीं थिंग। but they won't understand ना जब when we don't have any job even RRB is like heaven for us. नहीं नहीं, But एकदम एकदम एकदम। which they won't understand. They see it from their POV, which is very like different. So कुछ नहीं कर सकते उसको. नहीं, but then you took a call for yourself, for your career, and Exactly. you did it in your own way. That's commendable, that's commendable। इंटरव्यू में कुछ ऐसा खास हुआ था जो कि आप शेयर करना चाहोगे इंटरव्यू में, पीओ के? इंटरव्यू में दे विश टू आस्क मतलब कॉमर्स दिख गया तो दे विश टू ग्रिल बीटेक वालों को. मोस्टली मी एंड whoever we went एक क्वेश्चन कॉमन था. गवर्नमेंट ने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा के एक इंजीनियर बनाया टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो भाई? क्या उखाड़ लिए तुम बीटेक में, या फिर क्या उखाड़ नहीं पाए जो यहाँ पे उखाड़ लोगे? वो So दे how, शुड how ट्राई टू ट्रिगर. how did you respond to it? I was very honest to them. I told them, sir, like whatever I told you that पहले कोई मुझे बोलता कि तो मैं बैंकिंग में आऊंगा मैं मैं कभी तो कभी खुद ही मानता ही विश्वास नहीं. नहीं करता। हाँ, आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट बट सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अब क्या करूं. लाइक बैंकिंग इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट एंड आई रियली नीड टू फाइंड माई फुटिंग इन द सेक्टर हियर. एंड फिलहाल का तो पता नहीं बट 4-5 साल में आई विल डेफिनेटली लर्न वट एवर आई कैन डू. I will contribute my best and I'll see that I am doing work in my full abilities and I will always open to learning. बाकी I told them when they asked me कि क्यों तुम शिफ्ट कर रहे हो, I told them कि ऐसा ऐसा ले ऑफ का चक्कर चल रहा है so it's a very risky business right now. So हम्म, this I thought that this is the right time. अभी नहीं तो कभी नहीं. चलो, गुड है यार। चलो, that's great। Any advice that one advice that you'd want to give to the beginners who are starting, anything that you think is relevant for them? लाइक मैं पर्सनली जो मैंने फॉलो किया है क्वांट्स के लिए आई विल टेल कि क्वांट्स करो कहीं से भी बट खुद से पढ़ने के लिए क्लास 8 का आरडी शर्मा आता है. हम्म, पिक दैट अप. उसमें सारा टॉपिक्स दिया है मतलब कंसेप्ट दिया है. वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फिर करो सॉल्व. एंड क्लास 8-9 का आरडी शर्मा कर लोगे यू डोंट इवन नीड टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 9. 9 में क्वाड्रेटिक एंड ऑल कुछ कुछ रहता है यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर. ओके। बेसिक्स मतलब दैट्स द बेसिक्स बेस्ट और पार्ट टू कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट. के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, rather than एग्जैक्टली. डूइंग कैलकुलेशन तो पिकअप कर ही लेंगे. लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब प्रैक्टिस करो, लेकिन वो डायरेक्टेड प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. वो क्वांट में क्या, मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी वही रेलेवेंट है। और इंग्लिश का ना पता है आई विल टेल यू समथिंग. like if you have not been brought up in an environment जहाँ पे you have friends you have families in your home also एक माहौल होता है that and we have a stereotype we label such people as अंग्रेज का औलाद. So if you don't have an environment 2 दिन में vocab पढ़ के you will never get a command over the language. उसके लिए you have to keep vocab is practicing. even rather than that, what would more make sense is reading a lot, reading Exactly varied, exactly reading varied, exactly not only one newspaper and editorial. No, exactly. reading Novels. newspaper, different kinds of newspaper, Exactly. articles from magazines, books, novels, fiction, non-fiction. I think that Exactly. makes more sense in English। एग्जैक्टली जितना समझेंगे जितना डिफरेंट जॉनर्स विल हैव दैट लैंग्वेज सेंस कि हम पढ़ के ही समझ हम्म जाएंगे कि सेंटेंस में क्या गलत है क्या हो सकता है नहीं.
सही एंड सही। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल्सो समटाइम्स डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट वो वर्ड जहाँ पैसेज में रहता है ना, वी कॉन्टेक्स्ट से पता कंटेक्स्ट से ही चल। हमको समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है इसका पॉसिबल सिनोनिम एंटोनिम। और डिक्शनरी रट भी लिया तो क्या, अगर यूज नहीं आता है तो? नो नो नो, वो दैट्स वेस्ट। वर्ड्स इज वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, it was very nice to have a chat with you, Tamangna. सेलिब्रेशन का टाइम है, जाओ दोस्तों के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। नहीं नहीं, आज तो करेंगे ना, आज तो क्लोजर मिल गया, एसबीआई पीओ क्लियर नहीं हुआ है, आज तो अब क्लोजर मिल गया, आज करेंगे। आज तो एकदम हाँ हाँ, क्लोजर, फाइनल क्लोजर है आज। फुल टू एंजॉय करो। एग्जैक्टली। और हमारे तरफ से, हमारे स्मार्ट कीरा की टीम के तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड ये तो शुरुआत है, आप करियर में और आगे बढ़ो। आपका नाम हम न्यूज़पेपर में अच्छे अच्छे रीजन से देखेंगे, यही हम आशा रखते हैं। श्योर श्योर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यस। डू टू माई। ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट, तमंगना, बाय बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम।